अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहायक उर्दू अनुवादक की लगातार क्लासेस चल रही हैं और आज के इस क्लास में हम लोग उर्दू से हिंदी अनुवाद को देखेंगे कि किस प्रकार से उर्दू से हम लोग हिंदी में अनुवाद करेंगे। और इसको अनुवाद करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आपको यहाँ पर हैं वो हिंदी में हैं, तो उसको जो मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूँगा तो आप उन चीज़ों की तरफ फोकस करेंगे जो चीज़ें आपको पता नहीं हैं, जैसे कि तातीलात। तो इसका क्या माना होती हैं, अगर आपको पता नहीं हो है तो आप उसको क्या करें, लिख लें। उसके बाद में यहाँ पर है जमहूरिया। तो जमहूरिया का अगर माना आपको पता नहीं है हिंदी क्या होता है, आप उनको लिख लेंगे। वैसे जब आप इसके लास्ट में अगर आप देखेंगे तो मैं कुछ वर्ड्स आपको दूंगा याद करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी वर्ड्स हैं, इनके अलावा आप इन्हें तो याद करेंगे, साथ साथ में जब मैं आपको कराऊंगा अनुवाद उस समय भी आप फोकस करेंगे कि क्या क्या आपको चीज़ें पता नहीं है। और दोस्तों मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगा कि सहायक उर्दू अनुवादक के लिए डेली यूट्यूब पर इंडियन इंग्लिश स्कूल फरकिया, जिसमें अभी आप देख रहे हैं, इसमें 8:30 बजे डेली आपकी क्लासेस चलती हैं और इसका पीडीएफ आप लोग ज़रूर ले लेंगे, है ना। अगर लेना चाहते हैं तो 8226928812 इस नंबर पर ज़रूर आप लोग कॉन्टेक्ट करेंगे और ले लेंगे। और प्लस इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो भी आप हमको एक मरतबा बोल देंगे, ठीक है। वैसे ग्रुप के अंदर में मैं शेयर कर दूंगा। तो लगातार क्लासेस चल रही हैं और इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज के इस क्लास में जश्न आज़ादी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका ट्रांसलेट अनुवाद किस प्रकार से किया जाता है। तो जश्न आज़ादी, जिसे हिंदी में हम लोग कह सकते हैं आज़ादी का जश्न, सेम आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर पढ़िए क्या कह रहा है। यौम आज़ादी भारत में आम तातीलात में से एक है, यानी कि यौम आज़ादी को हम लोग कहेंगे स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस भारत में सबसे लोकप्रिय छुट्टियों में से एक है। तातील का मतलब होता है छुट्टी, तातीलात यानी कि छुट्टियों, ये आपके प्लूरल है, जमा है ये, ठीक है। तो तातीलात का मतलब होता है छुट्टी। तो यौम आज़ादी भारत में आम तातीलात में से एक है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस भारत में सबसे लोकप्रिय छुट्टियों में से क्या है, एक है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बाकी दो कौमी तातीलात, यानी कि इसके अलावा जो स्वतंत्रता दिवस है इसके अलावा और भी दो राष्ट्रीय आपके क्या हैं, छुट्टी हैं, अवकाश के दिन हैं। क्या क्या है पढ़िए। बाकी दो कौमी तातीलात, यौम जमहूरिया भारत, ठीक है। जमहूरिया भारत 26 जनवरी और गांधी जयंती कब है, तो 6 अक्टूबर को मनाई जाती है। यानी कि जो 26 जनवरी में आपके यौम जमहूरिया मनाया जाता है और गांधी जयंती आपके 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो उसको हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे कि अन्य दो राष्ट्रीय अवकाश, यानी कि बाकी दो कौमी तातीलात को हम लोग कहेंगे, बाकी को हम लोग कहेंगे अन्य, यानी कि अन्य दो कौमी तातीलात यानी कि अन्य दो राष्ट्रीय अवकाश, कौमी को हम लोग कहेंगे राष्ट्रीय और छुट्टी को हम लोग के तातीलात का माना छुट्टी होता है, साथ साथ अवकाश भी होता है। तो आप ट्रांसलेट करने के वक्त में चाहे आप छुट्टी लिखें चाहे आप अवकाश लिखें, आपके नंबर नहीं कटेंगे इंशाअल्लाह। तो बाकी दो कौमी तातीलात यौम जमहूरिया, यानी जिसे हम लोग जो अवकाश 26 जनवरी को भारत गणराज्य, और है ना यौम जमहूरिया को हम लोग कहेंगे गणराज्य, भारत 26 जनवरी और गांधी जयंती, यानी कि गणराज्य और 6 अक्टूबर को गांधी जयंती, ठीक है, मनाई जाती है। चलिए अब आइए अगला देखते हैं। अगला है कि यौम आज़ादी सरकारी तौर पर भारत के तमाम सूबों और मुत्तहिदा अमलदारियों में मनाया जाता है। यानी कि देखिए यौम आज़ादी सरकारी तौर पर, यानी कि स्वतंत्रता दिवस आधिकारिक तौर पर भारत के सभी, है ना, प्रांतों और संयुक्त राज्य, यानी कि मुत्तहिदा को हम लोग कहेंगे संयुक्त, ठीक है। और जो यहाँ पर सूबा जो देख रहे हैं, सूबा का मतलब होता है राज्य, और संयुक्त राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, यौम आज़ादी से पहले शाम को सदर भारत कौम के नाम खिताब करता है। यानी यहाँ पर देखिएगा कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, है ना, पूर्व का मतलब होता है पहले, तो यहाँ पर जो पहले आया है इसको हम लोग कहेंगे
पूर्व, और शाम को हिंदी में कहते हैं संध्या। ठीक है, तो स्वतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यानी कि यौम आजादी से पहले शाम को सदर भारत कौम के नाम खिताब करता है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करता है। खिताब करना मतलब संबोधित करना। इससे पहले जो क्लासेस हैं उसमें ये चीज आया था कि खिताब को हम लोग कहेंगे संबोधित करना। ठीक है, अच्छा, सदर भारत, भारत के सदर कौन है? तो राष्ट्रपति है। इस चीज की तरफ आप ध्यान देंगे कि भारत के सदर कौन कहलाते हैं? तो राष्ट्रपति कहलाते हैं। और आपको एक पता होना चाहिए कि पूरे जो देश हैं, जैसे कि एक भारत जो देश है, तो भारत में सबसे ज्यादा जो ताकतवर होता है ना वो राष्ट्रपति ही होता है। अगर आप कहेंगे भाई प्रधानमंत्री की ज्यादा ताकत है, वो गलत है। हाँ, एक बात है कि राष्ट्रपति को अभी उतना मान्यता मतलब कि है, हर एतबार से है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। चलिए, तो यौम आजादी से पहले शाम को सदर भारत कौम को के नाम खिताब करता है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करता है ना। अच्छा, अगला देखिए, अगला है कि 15 अगस्त को वजीर आजम, आप इससे पहले जो है कि आपको बताया गया था कि वजीर आजम को हम लोग कहते हैं प्रधानमंत्री, पिछला क्लास में गुजरा है। तो 15 अगस्त को वजीर आजम तारीखी लाल किला पर परचम भारत लहराता है, यानी कि 15 अगस्त को भारत भाई प्रधानमंत्री ऐतिहासिक लाल किले पर, यानी कि तारीखी, इसको हम लोग कहेंगे ऐतिहासिक। ठीक है, तो ऐतिहासिक लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराते हैं। परचम का मतलब होता है ध्वज, जो झंडा जो जिसे कहते हैं। ठीक है, इस काबिले फख्र मौका पर 21 तोपों की सलामी दी जाती है, यानी कि इस गोरखपुर अवसर पर, यानी कि जो मतलब कि जो फख्र, ये फख्र काबिल फख्र, यानी कि जो फख्र के जो ये होते हैं, है ना, 21 तोपों की सलामी दी जाती है। ध्यान देंगे, जो ट्रांसलेट करने के वक्त में जो जो हिंदी के जो उर्दू के अल्फाज के जो हिंदी होते हैं उसमें सिर्फ चेंज कर देंगे, और वैसे अल्फाजों को हम छोड़ देंगे जिनके हिंदी नहीं होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अपने तकरीर में वजीर आजम सरकार की गुज़िश्ता साल की कामयाबों को आवाम के सामने रखता है। जो भाषण जो देते हैं, तकरीर जो करते हैं, तो उसमें जो प्रधानमंत्री है ना, तो पिछले साल की जो कामयाबी है वो आवाम को जो है सुनाते हैं कि हमने पिछली बार क्या क्या काम किया, देश के हित में हमने क्या क्या काम किया। तो अपने भाषण में, यानी कि तकरीर को हम लोग कहेंगे भाषण। भाषण है प्रधानमंत्री, यानी कि वजीर आजम मतलब प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष की उपलब्धताओं, क्या है, उपलब्धियों पर प्रकाश डाला है, यानी कि आवाम को सामने रखता है। आवाम के सामने रखना का मतलब हो तो उस पर प्रकाश डालना, उन पर रोशनी डालना, उसके बारे में कहना। अच्छा, कामयाबी को यहाँ पर हम लोग कहेंगे हाँ उपलब्धियों। ठीक है, अच्छा, ऐसा नहीं है कि किसी का भी आप जो ट्रांसलेट करेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए, हूबहू होना चाहिए, नहीं। आप कुछ हटा सकते हैं, कुछ जोड़ सकते हैं, आपके उतना नंबर नहीं करेंगे। बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड आपका मीनिंग नहीं चाहिए भी उसको। ठीक है, कुछ अपने तरफ से भी मिलाने का होता है। अगला है कि अहम मसाइल पर रोशनी डालता है और मजीद तरक्की का वादा करता है। ठीक है, अच्छा, जैसे कि इसको कहेंगे अहम मसाइल को हम कहेंगे महत्वपूर्ण मसाइल, मसला का जमा है मसाइल। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे मुद्दा। तो महत्वपूर्ण मुद्दों यानी कि अहम मसाइल पर रोशनी डालता है, यानी कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालता है। ठीक है, और मजीद तरक्की का वादा करता है और आगे का विकास का वादा करता है। इन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, आगे का विकास का वादा करता है, तो तरक्की को हम लोग कहेंगे विकास। ठीक है, अच्छा, वह तहरीक आज़ादी हिंद के मुजाहिदीन को सलामी पेश करता है। तो हम कहेंगे कि महाभारत के स्वतंत्रता आंदोलन के मुजाहिदीन को सलाम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है कि भारत का कौमी गीत जनगण मन गाया जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन द्वारा गाया जाता है। ये
गाया जाता है, यानी कि जो भारत के जो राष्ट्रीय गान है ना, जन गण मन अधिनायक जय है, वही वाला जो है गाया जाता है। तो ये चीज है। अच्छा आगे देखिए, तकरीर के बाद भारतीय मसलह अफवाज, फौज की जमा है फौज, और पैरा मिलिट्री अफवाज का मार्च होता है, यानी कि भाषण के बाद, तकरीर के बाद, तकरीर को हम लोग भाषण कहेंगे ना, के बाद भारतीय शस्त्र वाली और अर्धसैनिक वालों द्वारा मार्च निकाला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे देखिए क्या है कि भारत की वसीअ तहजीब सकाफत, यानी भारत की विशाल सांस्कृतिक तहजीब, यानी कि संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि सकाफत और आज़ादी, है ना, कि स्वतंत्रता संग्राम से संबोधित, ठीक है, संबोधित चित्र और वस्तुएं प्रदर्शित होता है, नुमाइश की जाती है, यानी कि प्रदर्शित की जाती है। अशिया को हम लोग कहेंगे वस्तुएं। ठीक है, आगे देखिए, इसी तरह की तकरीबात तमाम शअबाजात में की जाती है जहां मुतअल्लिक़ सुबह का वजीर आला परचम कुशाई करता है। एक होता है वजीर आजम यानी कि प्रधानमंत्री, और एक होता है वजीर आला जिसे कहते हैं मुख्यमंत्री। तो इसी तरह की तकरीबात यानी इसी तरह के समारोह, ठीक है, तमाम शोबा जात में की जाती है, यानी कि सभी परतों में आयोजित किया जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर तकरीबात को हम लोग कहेंगे समारोह। ठीक है, अच्छा क्या थी, जहाँ मुतालिक सुबह, ये यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, सुबह होगा, सुबह का वजीर आला परचम कुशाई करता है, यानी कि जहाँ संबंधित प्रांत के मुख्यमंत्री फहराते हैं। अगला देखिए, इसके बाद अफवाज की परेड होती है, फौज की जमा फौज, यानी कि फौजों की परेड होती है, और फिर नुमाइश की जाती है, यानी कि उसके बाद सैनिकों की परेड होती है, और फिर एक प्रदर्शनी होती है। नुमाइश का मतलब होता है प्रदर्शन। ठीक है, चलिए, सन 1973 ईस्वी तक सूबा का गवर्नर ही परचम कुशाई करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि 1973 तक सूबा के राज्यपाल, सुबह, ठीक है, सुबह हो गया पर सुबह होगा कि राज्यपाल ही झंडा फहराते हैं। ठीक है, गवर्नर को हम लोग कहते हैं, गवर्नर को हम लोग कहेंगे राज्यपाल। आगे की ओर हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है, देखिए, मगर फरवरी 1974 ईस्वी में तमिलनाडु के वजीर आला, लेकिन फरवरी 1974 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, यानी कि मगर फरवरी 1974 में ईस्वी में तमिलनाडु के वजीर आला, क्या नाम इसका, एम करुणानिधि ने वजीर आजम इंदिरा गांधी के सामने, यानी कि ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने इस मुद्दे को उठाया, यानी कि इस मसाला को उठाया, मुद्दा को मसाला कहेंगे, है ना। और उसके बाद में क्या है, इसको छूट गया है क्या, चलिए खैर आप मिला लेंगे। अगला देखिए कि वैसे सूबे में वजीर आजम को परचम कुशाई की इजाजत होनी चाहिए। ठीक है, कि मुख्यमंत्री को परचम कुशाई की जो है इजाजत दिया जाना चाहिए, इजाजत होनी चाहिए। अच्छा अगला देखिए, मुल्क भर में सरकारी वगैरह सरकारी इदारों, स्कूलों और कॉलेजों में तकरीब, परचम कुशाई और दिगर सकाफती तकरीबात का इनेकाद होता है, यानी कि देश भर के सरकारी और सरकारी संस्थानों, यानी कि मुल्क भर में, तो मुल्क को देश कहेंगे, तो देश भर में सरकारी वगैरह, है ना, तो सरकारी और गैर सरकारी, यहाँ पर वगैरह नहीं है शायद, ये सरकारी व गैर सरकारी होगा, है ना, कि जो सरकारी है और जो गैर सरकारी, यानी प्राइवेट जो है, और कॉलेज में ध्वजारोहण, यानी कि जिसे कहते हैं जो झंडा वगैरह फहराना होता है ना, समारोह और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ठीक है, और दिगर सकाफती तकरीबात, यानी कि दिगर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, इनकाद किया जाता है, यानी कि आयोजित किया जाता है। अगला देखिए, अगला है कि दिल्ली और दूसरे शहरों में इस मौका पर पतंगबाजी खूब जमकर होती है, यानी कि दिल्ली और अन्य शहरों में, दिल्ली और दूसरे शहरों में, यानी कि अन्य शहरों में, दूसरों को अन्य कहेंगे, शहरों में इस अवसर पर आधे और दूसरे शहरों में इस मौका पर पतंगबाजी खूब जमकर होती है।
भारत शहरी अच्छे लिबास पहनते हैं, तो भारतीय नागरिक अच्छे कपड़े पहनते हैं, लिबास को कपड़ा कहेंगे। कलाइयों में तिरंगा धागा बांधते हैं, यानी कलाइयों पर तिरंगा का धागा बांधते हैं, सेम आएगा। और घरों और है ना कारों को झंडा के रंग से हैं, यानी कि झंडा के ये रंगों से सजाते हैं, एक तरह से कह सकते हैं, है ना। तो वहीं और घरों और कारों को झंडों में सजाते हैं। दुनिया भर में मौजूद भारत के बाशिंदे जश्न आज़ादी मनाते हैं, यानी कि दुनिया भर में भारतीय स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं, सेम आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद में है कि परेड करते हैं और जनगण मन गाते हैं। तो परेड करते हैं और जनगण मन गाते हैं। उसके बाद में क्या है, न्यूयॉर्क शहर और अमेरिका के दिगर कुछ शहरों में 15 अगस्त यौम भारत के तौर पर, यानी कि न्यूयॉर्क शहर और संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ अन्य शहरों में, है ना, 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ आगे छूट गया है टाइपिंग। उसके बाद में यहाँ पर है कि जिसमें इलाकाई बाशिंदे भी शामिल हैं, जिसमें इलाकाई बाशिंदे भी शामिल हैं, यानी कि जिसमें स्थानीय लोग भी शामिल हैं। ठीक है, इस तरीके से तो हमने तो इसको ट्रांसलेट करके सीखा कि किस प्रकार से ट्रांसलेट होता है। अब आइए कुछ वर्ड्स हैं जो जिसको याद करना बेहद ही ज़रूरी है। तो तातीलात को कहते हैं छुट्टी, सूबों को कहेंगे प्रांतों, वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री, काबिल फ़ख्र यानी कि गर्व, कामयाबियों यानी कि उपलब्धियाँ, उसके बाद मसलह यानी कि हथियारबंद, उसके बाद सकाफत यानी सांस्कृतिक, उसके बाद तस्वीर कह सकते हैं आप, है ना, यानी कि चित्र, और गवर्नर का मतलब राज्यपाल, सकाफती तकरीबात यानी कि सांस्कृतिक कार्यक्रम। ठीक है, अच्छा उसके बाद में है कुमकाहबाजी यानी कि जुआ, बाशिंदे यानी कि स्थानीय, अफवाज फौज की जमा बल हो गया, और मुख्तलिफ यानी कि अलग हो गया। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया। बाकी अगर आप PDF चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर लेंगे। डेली क्लासेस की 8:30 बजे क्लासेस चलती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लाइक करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। मिलते हैं एक और क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।